नमस्कार दोस्तों, आज अपन साधारण ब्याज के पार्ट नंबर 2 को देख रहे हैं। इससे पहले एक पार्ट को हम देख चुके हैं, तो इसमें पहले सवाल को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। जैसे मूलधन हमें कितना लिखा हुआ है, 100 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है हमें, 10%। समय कितना दिया है, 2 ईयर। और साधारण ब्याज हमसे पूछ लिया गया, तो हमने देखा साधारण ब्याज पर क्या है, जितना ब्याज एक समय मिलेगा, 1 वर्ष के लिए मिलेगा, उतना ही 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए। जितने हम यहाँ वर्ष लिखेंगे उतना ही हमें ब्याज मिलेगा। जैसे हमने देखा प्रथम वर्ष क्या मिलेगा हमें, 10% की दर से कितना ब्याज मिल गया हमें, 10 रुपये। सेकेंड वर्ष की जब बात आएगी तो 10% इस पर भी चलेगा, कितना ब्याज मिलेगा हमें, 10 रुपये। 2 वर्ष में हमें ब्याज कितना मिल गया, 20 रुपये। तो हमने देखा 1 वर्ष में कितना मिला, 10 रुपये, तो 2 वर्ष में 20 रुपये। अगर हम यहाँ 3 वर्ष लेते तो कितना हो जाता ब्याज, 30 रुपये। तो पहले सवाल में हमसे क्या लिखा गया है, पहले सवाल को देखें। यदि किसी धन पर 3 वर्षों के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन बताएं। तो पहले सवाल को सॉल्व किया, कितना कह रहा है, 12.5%। जैसे हमने इसको देखा 10%, तो 10/100। नीचे वाली संख्या हमेशा मूलधन और ऊपर क्या रहता है, ब्याज, इंटरेस्ट। तो नीचे वाली संख्या क्या रहती है, मूलधन, तो ऊपर ब्याज। तो इसी प्रकार हमने इसमें देखा 12.5%, वो फ्रैक्शन में वैल्यू थी तो कितना आ गया, 1/8। तो नीचे क्या मिल गया, मूलधन और ऊपर ब्याज। जब हम देखते हैं ए बराबर क्या होता है, P + SI, यानी कि ब्याज जब हम जिस राशि को लेंगे उसमें हम ब्याज जोड़कर दे देंगे तो क्या बन जाएगा, अमाउंट। तो हमने देखा ये ब्याज 1 रुपये कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का। तो संवाद कितने की है, 3 वर्ष की। तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा, इंटू 3, तो 3 रुपये। तो हमने देखा P × A क्या पूछा गया है हमसे, ब्याज 8 रुपये। 3 वर्ष में ब्याज कितना मिल गया हमें, 3 रुपये, क्योंकि 1 रुपये 1 वर्ष का, तो 3 रुपये 3 वर्ष के। ये एक्स में ले लिया। हमने क्या कहा, साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो यहाँ देखा मूलधन से कितना यूनिट कम है, 5 यूनिट। सवाल कितने बता रहा है, 3500 रुपये। एक एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700 रुपये। क्या पूछा गया है, मूलधन बताएं। मूलधन कितना है, 8 यूनिट इंटू 7, तो कितना आ गया, 5600 रुपये। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सेकंड सवाल में लिखा गया है 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 वर्षों में लिया गया साधारण ब्याज मूलधन से 1200 रुपये ज्यादा है, तो 9 वर्ष के अंत में मिलने वाला मिश्र धन क्या होगा। यानी कि अमाउंट पूछा गया है। तो हमने देखा रेट कितना है, 12% और समय कितना है, 900 रुपये। तो P कितना दिया, मान लीजिए हमें नहीं दिया तो 100 रुपये होगा। और ये हो गया ब्याज। ब्याज क्या होता है, 80% के बराबर क्या मिल जाता है हमें, ब्याज। सवाल में जब रेट और टाइम दिया गया हो तो ब्याज मिल जाएगा। तो रेट कितना दिया हुआ है, 12.5%। समय कितना है,
9 वर्ष, समय 9 वर्ष हो गया, तो मूलधन और ब्याज को मिलाकर क्या बन जाता है अमाउंट। तो ये कितना बन गया 100 रुपये, अनुपात में दिया तो x, और ये कितना हो गया 108 x। सवाल में क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन से 1200 रुपये ज्यादा है। तो हमने यूनिट से देखा तो कितना ज्यादा मिला, यहाँ 8 रुपये ज्यादा। सवाल 1200 रुपये कह रहा है, 1x बराबर कितना आ जाएगा 8 एकम 8 और कितना 4, तो 40, 150 रुपये आ गया। अमाउंट पूछा है तो टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा 208। x बराबर 150 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 31,220। यही क्या होगा हमारे सवाल का आंसर। ये क्या है अमाउंट। तीसरे सवाल को देखें। तीसरे सवाल में हमसे लिखा गया है यदि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये कुछ समय में 725 रुपये हो जाते हैं, तो उतने ही समय में 600 रुपये 11% वार्षिक दर से कितने होंगे। तो हमने देखा मूलधन हमारा क्या था 500 रुपये, वो कितना गया 725, तो ब्याज कितना मिल गया 225। देखा हमने P बराबर A बराबर P प्लस SI। अगर हमें ब्याज निकालना हो तो A माइनस P और SI। तो ये हो गया, हमें क्या है 500 रुपये कितना दिया है 9% से कितना हो जाए, तो हमने ब्याज देखा तो कितना मिल गया PRT से इतना, और कितना है 500 रुपये, रेट कितना है 9%, सॉरी रेट 9% और टाइम पूछा गया है तो इंटू 100। यहाँ से इन दोनों को कैंसिल किया, 5 से किया तो 45 मिला, 9 से किया तो 4 मिल गया, 5 मिल गया, तो क्या आ गया समय 5 वर्ष। क्या कह रहा है उतने ही समय में, यानी कि ये समय निकला इसी समय में 600 रुपये 11% की दर से कितने होंगे। तो हमने देखा 600 रुपये, रेट 11% और टाइम कितना मिल गया 500 रुपये इंटू 100। 2 जीरो से इसको कैंसिल किया, तो इन दोनों का गुणा इंटू कितना ब्याज मिला 330 रुपये। सवाल क्या कह रहा है कि कितने रुपए हो जाएंगे। तो हमने देखा P इंटू SI बराबर A। P कितना था 600 रुपये के लिए, ब्याज 330 मिला और अमाउंट पूछा है कितना हो गया 930 रुपये हो जाएंगे। तो 600 रुपये 11% की दर से 5 वर्ष में कितने हो जाएंगे 930 रुपये। सवाल नंबर 4 को देखें। चार में कह रहा है कि 900 रुपये पर कितने समय में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 540 पर 8% का 8 वर्ष का 5% वार्षिक दर से होगा। तो इस सवाल में हमने एक बात को देखा कि सेकंड कंडीशन में हमें तीनों चीजों को मालूम है, मूलधन भी पता है, समय भी पता है और रेट भी पता है, तो ब्याज हम आसानी से निकाल लेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, जितना ब्याज सेकंड कंडीशन में मिलेगा उतना ही फर्स्ट में मिलेगा। तो हमने देखा P कितना है हमारा
540 रुपए। ब्याज किससे निकलता है? 80% के बराबर। तो 80 कितना दिया हुआ हमें सेकंड कंडीशन के लिए? 5 और 8, रेट 8 और ये 5। ब्याज कितना मिल गया हमें? 40%। तो हमने 500 रुपए का 40% निकाला तो कितना मिलेगा? यही निकाल लिया। 540 का 40%, 2 जीरो से 1 कैंसिल हो गए तो कितना आ गया? 16 और 1 हासिल और 20 और 1 21। ब्याज कितना मिल गया? 216 रुपए। इस ब्याज को सेकंड कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन में रखा। फर्स्ट कंडीशन में 900 रुपए बोल रहा है वो। कितने? 900। ये मूलधन हो गया। रेट 6 वर्ष। टाइम पूछा है इंटू 100। ब्याज क्या है? उतना ही जितना सेकंड कंडीशन में रहा, तो ब्याज की जगह ब्याज रख दिया। तो पीआरटी से किया तो कैसे होगा? 2 जीरो से कैंसिल किया, 9 से इसको कैंसिल किया तो 9 दूनी 18। फिर कितना बचा? 3, तो 9 चौक 36। 6 से कैंसिल किया तो ये कितना आ गया? 4। तो 4 वर्ष क्या हो गया? समय टी बराबर कितना मिल गया? 4 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 4 वर्ष। आइए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 में क्या कहा गया है? 6 माह में 50 रुपए का 10 पैसा प्रति रुपए से प्रति माह का साधारण प्रति माह की दर से साधारण ब्याज पूछा है। तो हम इसको ओरल करेंगे तो कैसे करेंगे? 10 पैसा प्रति रुपए मिल रहा है, 1 रुपए पर 10 पैसा मिलेगा तो 10 रुपए पर 1 रुपए, तो 50 रुपए पर 5 रुपए मिल जाएगा। 6 वर्ष 6 मंथ का है तो 6 का गुणा कर दिया। 1 मंथ में कितना मिलेगा? 5 रुपए, तो 6 मंथ में 30 रुपए। इसको सॉल्व किया तो कैसे करेंगे? मार्कर में थोड़ा इंक डालें। देखा 1 रुपए पे कितना मिल रहा है? 10 पैसा। यानी कि 100 रुपए होते 1 रुपए में, 100 पैसे, तो 100 पैसों पर 10 पैसा। तो 50 रुपए पर कितना मिलेगा? 50 इंटू 1 रुपए। 50 1 रुपए पर ये मिल गया। इससे इन दोनों को कैंसिल किया तो कितना आ गया? 50 रुपए पर ब्याज 5 रुपए। 6 मंथ की बात करिए, कितना? 1 मंथ के लिए, तो 6 मंथ के लिए 6 का गुणा कितना मिल जाएगा? 30 रुपए। यही क्या है हमारे सवाल का आंसर। अगला सवाल देखें 6वें सवाल में क्या लिखा गया है? 6वें सवाल को करने से पहले एक बात को सीखें। अभी मौसम क्या है? गर्मियों का। अब मेरे घर पे मान लीजिए फ्रिज नहीं है, हमें फ्रिज लेना पड़ेगा क्योंकि मौसम है, समय की मांग है। तो फ्रिज की आज मान लीजिए सस्ते से सस्ता फ्रिज कितने का होगा? 12,000 रुपए का। तो हमने 12,000 रुपए 1 महीने पहले किसी को क्या कर दिए? उधार दे दिए। तो हमने देखा 12,000 रुपए उधार दे दिए, तो ब्याज कितना मिल गया हमें? मान लीजिए 200 रुपए मिल गया, मान लिया। 1200 पर ब्याज कितना मिल गया? 200 रुपए 1 वर्ष का। 1 वर्ष में कितना मिला? 200 रुपए। 12,000 पर 1 वर्ष में 200 रुपए मिला। और फ्रिज कितने रुपए का आ रहा है? मान लीजिए 12,400 रुपए का क्या आएगा ये फ्रिज? रुपए 12,000 हमने 1 महीने पहले किसी को उधार दे दिए, तो 1 वर्ष का ब्याज इतना आ गया 200 रुपए। फ्रिज ये इतना आ रहा है, इतने 12,400 रुपए का। तो हमने क्या किया? फ्रिज हमें इस वर्ष ही खरीदना है, तो हमने उसको ब्याज दिया। तो क्या कहेंगे उससे कि भैया हमने जिस रेट से दिया था अब हम उस रेट को बढ़ा रहे हैं।
या समय को बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए 1 वर्ष में दिया तो 2,200 रुपए। अगर हम समय को दुगना कर दें, चलो हम इस सीजन पे नहीं लेंगे फ्री, तो क्या करेंगे, अगले सीजन पे ले लेंगे। तो 2 वर्ष में ब्याज मूलधन हमारे पास है नहीं दुगना करने के लिए, तो हमने टाइम को दुगना कर दिया। 1 वर्ष में 200 आ रहे थे, 2 वर्ष में कितने आएंगे, 400 रुपए। जब हमारे पास मूलधन डबल करने को नहीं होगा तो हम किसको डबल करेंगे, टाइम को। अगर 24,000 रुपए हो जाते तो 1 वर्ष में कितना मिलता, 400, पर है नहीं 24,000 रुपए, तो हमने समय को दुगना कर दिया। तो 1 वर्ष में 200 तो 2 वर्ष में 400, तो आसानी से बीज मिलेगा हमें, क्योंकि 1200 पहले से थे, 12,400 ये, तो 12,400 हो जाएंगे तो हम फ्रीज खरीद सकते हैं। तो देखा हमने क्या कहा है 6वें सवाल में, यदि किसी धन पर 12.5% 12 वर्षों में 1,200 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यदि मूलधन को 4 वर्षों में तिगुना कर दिया जाए तो कितना ब्याज होगा। सॉल्व किया इसको हमने, 12 वर्षों में कितना मिलता है हमें, 1,200 रुपए। 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 100 रुपए। सवाल क्या कह रहा है, 12 वर्ष में क्या है ये, यदि हम क्या कह रहा है 4 वर्ष के बाद क्या कर दें, इसको 3 गुना कर दें, तो 4 वर्ष तक इसी समय ब्याज दिया होगा, इसी रेट से, इसी समय में। 4 वर्ष के बाद क्या कर दिया जाए, मूलधन को तिगुना। तो मूलधन हमारे पास तिगुना करने के लिए नहीं है, तो किसको कर देंगे 3 गुना, समय को, तो उतना ही ब्याज मिलेगा। तो हमने समय को 3 गुना किया, तो समय कितना, 8 वर्ष बता, क्योंकि 4 वर्ष से हो गया। अब हमने क्या किया, 4 वर्ष के बाद मूलधन को तिगुना नहीं किया, समय को कर दिया, कितना आ गया, 24, 4 वर्ष और ये 24 वर्ष, तो टोटल कितना हो गया, 28 वर्ष। अब हमने देखा कि 28 वर्ष में ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष में कितना, 100 रुपए, तो 28 वर्ष में अब कितना हो जाएगा, 28 का इधर गुणा किया तो इधर भी करना पड़ेगा, तो 28 वर्ष में कितना, 2800 रुपए। सवाल नंबर 7 को देखें, साथ में लिखा है यदि किसी धन को 4 वर्षों में 620 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, तो बताइए कि 3 वर्ष के बाद धन को आधा कर दिया जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा। इसी तरह का ये भी सवाल है, क्या कह रहा है, 4 वर्षों में कितना ब्याज मिला, 620 रुपए, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 4 एकम 4, 4 पंजा 20 और 4 पंजा 20, 1 वर्ष में 155 रुपए ब्याज मिला। अब हमने देखा कंडीशन क्या कह रहा है, 6 वर्ष थी टोटल, उसमें क्या कह रहा है 3 वर्ष तक तो उसी समय में चला रेट से। अब कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद वर्ष कितना बचा, 3 वर्ष के बाद क्या कर दिया जाए, मूलधन को आधा कर दिया जाए। तो हमने यहाँ मूलधन को आधा नहीं किया, समय को कर दिया। इससे पहले सीखा था तो मूलधन को आधा नहीं किया, समय को कर दिया, तो टोटल कितना हो गया, 3 वर्ष और आधा वर्ष, तो टोटल 3.5 वर्ष। तो 3.5 वर्ष के बाद ब्याज क्या होगा, 1 वर्ष में इतना, तो 3.5 वर्ष में 7/2, तो इधर भी 7/2। सॉल्व किया तो ये कितना आएगा, 7 पंजा 35, 3 हाथ से 7 पंजा 35 और 3 38, 3 हाथ से 7 एकम 7 3 10/2। इसको कैंसिल किया तो 5, इसको किया तो
4 और इसको किया तो 2.5 यानी कि 542.5 रुपये हमारा क्या हो जाएगा आंसर।